आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसे सीए स्टूडेंट की कहानी लेकर आया हूँ जिसको आर्टिकलशिप ट्रांसफ़र मांगने पर फर्म ने हरास किया, टॉर्चर किया, अलग अलग तरीके अपनाए ताकि वो सीए ना बन पाए। पर उसके बाद भी उसने संघर्ष करा और फाइनली अपना आर्टिकलशिप में ट्रांसफ़र ले लिया। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है और ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। लेट्स बिगिन द शो नाउ। हे गाइस, वेलकम बैक। इन दिस वीडियो सीए आर्टिकलशिप रिफॉर्म्स जारी हैं और आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट हैं जो अभी अपनी सीए की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं। हावेवर मेरा लिंक्डइन का पोस्ट देखकर उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा है और अपनी आर्टिकलशिप का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं। नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फोटो हम नहीं दिखाएंगे, पर जो उन पर हुआ है, जो उन पर बीती है, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। हेलो, हाय। आपका विदाउट नाम डिस्क्लोज करे, यू कैन स्टार्ट माय फ्रेंड एंड यू कैन टेल व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू इन योर आर्टिकलशिप। Thank you. So it started in June 2020 था. So during COVID, I was searching for articleship because मेरा attempt defer करने का बिल्कुल भी मन नहीं था. Because अगर जून जुलाई के बाद articleship मिलती तो मेरा subsequent attempt जो 6 months से delay हो जाता. So I was searching. Earlier the aim was for Big Four. That did not happen because everything was blocked way badly. So I was started searching. So there came name of a firm on. I was searching for top 20 and later बाद में पता चला आपने list बनाया था एक. So on that I sent found HR की email ID. A lot of email IDs came. So I sent email to everybody. Only from one firm a reply came. So on that mail they said that we are hiring for article trainees in internal audit as per the regulations under Institute of Chartered Accountants of India. So there was one fear among people that there are problems, people are harassed. So I thought with that email ki if they are that committed over email that they will be strictly as per ICAI. So मुझे लगा यार सही है 35 hour week होगा, जो भी है ठीक होगा, but at least नॉर्मल डिसेंसी होगी ऑर्गेनाइजेशन में. बिकॉज ओरिएंटेशन भी करी थी उससे पहले. उस टाइम पर भी काफी सारे फैकल्टीज ने बोला था कि हाँ देयर आर सर्टेन फर्म्स जो कि दे काइंड ऑफ try to be manipulative of people. So I समझ thought गया। that that will not be there for with me. So I interviewed, got selected, thank God. So that was first articleship experience. First day was really exciting, though virtual tha, but it was like yes, I've made it. So that was really great. Over a period of time I got into the firm. I learned a lot about the company. So during interview I was offered a stipend which was higher than that was actually being paid by the company. कितनी होती है बता सकते हो यहाँ पे स्टाइपेंड? uh, During interview I was promised 4500 in ठीक first है। year, ओके। but 2 months बाद 2 month का इकट्ठे 4000 आता है. मतलब 2000 हो गया ये तो। Exactly. So I asked the HR and she said कि during COVID we have reduced it to minimum rates, जो मुझे पहले नहीं बताया गया था. समझ गया मैं, I ठीक was है। like और ये कौन से ईयर की बात है? ये 2020 फर्स्ट परफेक्ट। ईयर. परफेक्ट, 2 साल पहले। हाँ. तो मैंने उस समय सोचा कि चलो ठीक है अब रजिस्टर हो चुके हैं, बिताने ही है बाकी साल, जो है देखी जाएगी, करते रहो आगे. बट उस टाइम पे मेरा मन खत्म हो गया था फॉर्म से. सिर्फ यही रीजन नहीं था, और भी रीजंस थे. अच्छा, जैसे जैसे वही कि तो हम मेरा जानना चाहते हैं, और क्या क्या हुआ वहां पर हाँ. जब आपने ज्वाइन किया? और सेकंड थिंग, मेरे सिलेक्शन होने के 15 डेज बाद ही मेरे को कॉल आता है कि हे विनी डू यू नो कि एक ऑफ स्टेशन यू विल बी सेंट. सो अराउंड राखी, नॉट 15 days, 1 month के आसपास, राखी के आसपास मुझे कॉल आती है कि तुम्हें जाना है. सो आई रिक्वेस्टेड माय पर्सन सीनियर हु सेड कि नो यू विल हैव टू गो. मैं सेड कि राखी यार मेरी सिस्टर आएगी बिकॉज शी वाज मैरिड, शी लिव्ड अवे. सो उनका घर आना था. सो आई कम्युनिकेटेड एंड आई रिक्वेस्टेड in front of him. So he kind of actually shouted on me that this is not the way, and firm is firm. You have to do if something has to be done. It doesn't really matter. You're just an article, so you have to go. Although I escalated this to my partner, so उस टाइम पर उन्होंने थोड़ी सी सुन ली and मेरा जाना कैंसिल हो गया. बट जो दो लोग गए थे, one of them suffered COVID, and जो दूसरा, the person who did not suffer COVID has to stay with that person for a week even after repeated escalations to the team कि this is literally exposing me. But still the firm took a arrangement time everything because दिल्ली से बहुत दूर गए थे वो लोग.
So I, समझ गया। even that though that did not happen to me, but I still felt unsafe because this thing could have happened to me as well, and nobody really liked it in the firm. Even the managers did not like the behavior that was done with those two trainees. एक बीमार है, firm took a week to arrange. A cab could have been possible. They राइट। even took a week to arrange a cab. मतलब आप दूसरे आपको person, जो है एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में जो आर्टिकल असिस्टेंट फंसे हैं उनको निकालने की बजाय फर्म जो है डिले कर रही है या केयरलेसनेस शो कर रही है। exactly, ताकि आप क्लाइंट प्लेस से बैठ के और काम करते रहो। ओ माय गॉड। उसके बाद क्या So हुआ? that happened. उसके बाद I started searching for different firms. I finally got selected and into profile of my choice. That was a statutory audit. So I was really happy. So मैंने सोचा चलो ठीक है, पीछा छूटेगा यहाँ से। अच्छा, तो पहले पहले किस में थे आप? Uh, पहले I was प्रोफाइल, with, can I say, प्रोफाइल, internal प्रोफाइल, audit. इंटरनल ऑडिट में आप थी, ठीक है ठीक है। हाँ, तो start audit मिल गया. So I called the HR directly saying कि ma'am, I want to leave the firm due to personal reasons. So I want to know what are the relieving formalities, what is the notice period, क्योंकि मुझे वहां पर डेट देनी है. So अच्छा, और HR आप said, आप सीए फाइनल कैंडिडेट भी थे? हाँ मेरे इंटर अच्छा, बोथ ग्रुप्स क्लियर थे, तो बहुत मैं बढ़िया। उसी रूट से गुजरा था. ठीक है ठीक है ठीक है। तो उस टाइम पर HR said कि बेटा, डोंट यू नो दैट वी डोंट प्रोवाइड एनी ट्रांसफर. आई वाज लाइक व्हाट. पहले बताना था. राइट। मतलब बताते तो मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करता. करेक्ट करेक्ट। This is the place where I draw a line. Back in the month of March, when everything was perfect, I did get an offer from a good firm. The only condition was no transfer. मैंने मना कर दिया था. अच्छा। It was a firm in Nehru अब Place, अब and I said no to them. अब यहाँ तो तो बहुत ही आपको जो है शौक लगा यार कि आईसीए रेगुलेशन लिखी थी उन्होंने और फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो फर्स्ट ईयर ही होगा आपका वो? exactly मेरा थर्ड मंथ था. थर्ड मंथ हाँ, भी कंप्लीट नहीं हुआ था. उस राइट टाइम पर राइट। इन लोगों ने हरकतें करी. ठीक है। So मैंने बोला फिर क्या यार हुआ? ये मैम, आपने ये नहीं बताया था. So 40 मिनट्स तक मेरी कॉल पर उन HR से लड़ाई होती रही कि आपने नहीं बताया था, बताया होता तो मैं नहीं टिकता. सो कहती नहीं मिलेगा ट्रांसफर, बच्चे मेरे से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रांसफर नहीं दे सकती. ज्यादा ट्रांसफर ट्रांसफर चिल्लाना है तो सीए छोड़ दो, उस केस में सब कुछ ही छूटेगा. अच्छा। उन्होंने ये बोल दिया कॉल पर. मैंने बोला मैम सब कुछ तो नहीं छूटने वाला, ये चीज आप भी लिख के ले लो, एंड इफ आई वांट अ ट्रांसफर प्लीज ग्रांट मी. मैं बहुत नाइसली बोल रहा था प्लीज ग्रांट मी ट्रांसफर, एज इफ अपने राइट्स के लिए बेग कर रहा था मैं उनके सामने. ठीक है। फिर क्या स्टिल हुआ? शी हंग अप द कॉल. उसके बाद आई टॉक टू माय फैमिली मेंबर्स एंड माय फ्रेंड्स हु आर इन जॉब. सो मुझे थोड़ा सा मतलब चीजों को ढंग से रखना था, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कि बाद में फ्यूचर में कहीं भी बैकबाइट कर सकती थी अगर मैं जरा सा अनप्रोफेशनल हो जाता, तो मुझे वो नहीं करना था. ठीक है। तो आई टॉक टू पीपल, दे सेड कि हाँ विनीत, ऐसे ऐसे मेल आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो आप you should be doing this that. So I did that and I अच्छा, sent the mail. आपने ईमेल करा, फॉर्मल ईमेल करा आपने? हाँ. So ओके। in that email I wrote that hey HR का नाम लिखा था. As per our call today, I wanted to give my resignation with effect from September 9, 2020 due to personal reasons. ओके। ठीक है। वो मेल मैंने डाली सिर्फ हम्म HR को 1-to-1. हम्म On that email within 5 minutes a call came हम्म from the HR हम्म। through official landline. अच्छा। हाँ. तो देयर वर टू मेथड्स, एक ऑफिशियल लैंडलाइन से यू कैन कॉल, अदरवाइज वो नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल करते थे बिकॉज इट वाज अंडरग्राउंड, सो नॉर्मल कनेक्शन वाज नॉट पॉसिबल फोन का. ठीक है सो ठीक व्हाट्सएप है कॉलिंग वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल विद देम. ठीक है ठीक है। बट या नॉर्मल लैंडलाइन कॉल. हम्म She called, she said that what is the reason why you want to leave. I said there are personal reasons involved. She said I need to know what are the personal reasons involved. So first point, she had just told me that she won't provide any transfer. Second point, I knew if I said the right correct reason, फिर तो the war is lost. करेक्ट। So I said that I have some personal economic reasons. I did not disclose everything particularly. So उसने call किया था. She said कि okay, I'll call you back. ठीक है। 2 hours later, हम्म she is on con call with the senior manager of my department. हम्म। मुझे कॉन कॉल करते हैं अच्छा। एंड देन वो लोग बात करते हैं
कि ठीक है, यू हैव योर इकोनॉमिक रीजंस, सो यू कैन राइट दिस कि 2 साल तक सीए छोड़ दो, सीए में वापस नहीं आओगे, कहीं पे रजिस्टर नहीं करोगे, एंड अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट्स लेकर आओ, जो भी अर्निंग मेंबर उसकी बैंक स्टेटमेंट्स हमें सबमिट करो, कि दैट देयर आर एक्चुअल इकोनॉमिक रीजंस दैट एग्जिस्ट्स, एंड आप मुझे लिख के दे दो, बट देन आपने तो वी नहीं विल कहा था, थिंक। आपने इकोनॉमिक रीजन नहीं कहा, आपने पर्सनल रीजन कहा था। पर्सनल रीजन मैंने पहले बोला, राइट राइट। मेल डालने के बाद जब उसकी कॉल आई, देन आई सेड इकोनॉमिक रीजंस। ओ। फिर उसने बोला शी विल कॉल बैक, व्हेन शी कॉल्ड बैक विद द सीनियर मैनेजर, देन शी सेड कि इफ इकोनॉमिक रीजंस आर इन्वॉल्वड, शो मी द बैंक स्टेटमेंट। एक बात बताइए आप, बैंक स्टेटमेंट, यू आर इन अ प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म, is there a need for an intern to actually show these kind of confidential documents at any level? नेवर। अपना होता आप अपना दिखा सकते हो, जो आप रिक्रूट आप कहीं पर होंगे, दे में आस्क योर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट योर पेरेंट्स। एग्जैक्टली एंड मेरा बैंक स्टेटमेंट क्या देखोगे, मेरा बैंक स्टेटमेंट भी तभी रेलेवेंट होता है जब वो लोग स्टाइपेंड थे, स्टाइपेंड तो आई नहीं थी मेरे पास राइट, उस टाइम तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो इट वाज अ क्लियर कट बैंक स्टेटमेंट। आई ऑफर्ड कि मैम मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लो आप, एंड मैंने करेक्ट। साइड साइड बोल दिया कि मैम इट विल बी अ प्योरली ब्लैंक बैंक स्टेटमेंट सिंस आई हैव नॉट रिसीव्ड स्टाइपेंड फ्रॉम डे वन। सो शी सेड बच्चे हाउ इज इट इवन पॉसिबल, वी पे मंथली स्टाइपेंड एज पर आईसीएआई। अच्छा, और आपको 3 महीने से स्टाइपेंड का चेक नहीं मिला, अभी आपने कहा 2 महीने बाद मिला था आपको। 2 महीने बाद मिला था आफ्टर दिस एस्केलेशन। अच्छा, इसके बाद मिला था। हाँ हाँ। सो व्हाट हैपेंस एज पर फर्म्स पॉलिसी, महीना खत्म होने के 15th डे तक आता है, बट यहाँ पर आ नहीं रहा था। अच्छा। 2 महीने बाद इकट्ठे 2 महीने का इकट्ठा आया था। ठीक है। when I so this stipend sort of thing happened after the around the resignation time, I will अच्छा, say. समझ गया समझ गया, फिर क्या हाँ, हुआ? तो ठीक है, I fought। उसके बाद मेरे दिमाग खराब हुआ था, मेरे हाथ पैर फूल चुके थे। I had contacted my OC teacher, a lot of teachers. अच्छा। So one of them helped me out, stating कि हाँ ऐसा ऐसा सीन अगर हो रहा है, so you can write a language. So for others benefit as well, let me disclose what I wrote. So he said that I should write as per firm's policy. Let me just read that email itself. मैं खोल कर ही बैठा हुआ था। करेक्ट, बताओ। हाँ, तो मैंने लिख के भेज दिया था एचआर को कि डियर सर मैम, ग्रीटिंग्स फॉर द डे, as per firm's policy communicated to me by the HR and senior management, it is requested that I provide a written declaration that I would be temporarily halting my CA course if I would like to take a transfer from a reputed organization due to personal reasons. My resignation has not been accepted without this declaration. Therefore, I hereby declare that I might not be able to temporarily continue for an unforeseeable future due to certain personal circumstances. This complete email will serve as a declaration requested. राइट। Since I have provided all the requirement as per my resignation dated September 9, 2020, I request you to relieve me at the earliest. करेक्ट, बहुत बढ़िया। मैंने ये ईमेल लिख के भेज दी उन्हें। उस ईमेल में सीसी थे मेरे पार्टनर, मेरे बहुत बढ़िया, मैनेजर बहुत एंड बढ़िया। दैट सीनियर मैनेजर, एंड द एचआर वाज ऑन 2। ठीक है, 2 बहुत दिन तक बढ़िया। कुछ कम्युनिकेशन नहीं आई सामने से। आई वेटेड, दे विल कॉल बैक, भाई कुछ तो कंफर्म करो ना। एंड इन दैट ईमेल आई आल्सो अटैच द ओरिजिनल रेजिग्नेशन लेटर। अच्छा, हाँ वो अटैच कर दिया आपने, हाँ, करेक्ट, ठीक है। सो 2 दिन बाद आई कॉल। अब क्या था, सिंस दैट रेजिग्नेशन डेट हम अटेंडेंस का होती थी, व्हाट्सएप पर होता था वी हैव टू राइट किस टाइम पर वी आर स्टार्टिंग। अच्छा। So I wrote, I was writing WFH, 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 WFH. 3 दिन तक मैं उसके बाद WFH लिखता रहा। 4th day I wrote the WFH. The receptionist forwarded that text to me saying that as per HR you are on bench. क्या So एज पर another एचआर, move दोबारा that दोबारा बताओ, एज पर एचआर? as per HR you are on bench. ओके, व्हाट डज इट मीन, ऑडियंस को बताओ। It it means कि you are no longer going to serve us as long as we want you to not to serve us, and attendance नहीं लगेगी, absent लगती रहेगी। अच्छा ठीक है, मतलब ये इन्होंने छुट्टियां ट्रिक लगानी ट्रिक चालू। प्ले करनी शुरू कर दी कि अब काम भी नहीं दे रहे, ट्रांसफर भी नहीं दे रहे और एब्सेंस भी लगा रहे। My manager took my complete handover in the meanwhile. So I was like, ठीक है भैया। That handover call was like, चलो ठीक है, maybe they are relieving me now. Everything has been said. ठीक है, But ठीक है। that was not the final call from them. So मैंने बोला मैम ये क्या है? I texted to the receptionist after receiving the message. So I said कि मैम ये क्या लिखा आपने?
हम्म, I'm not on bench, मुझे नहीं पता है क्या है ये। तो अच्छा। the HR she must have forwarded that to HR because उसका जो reply आया that was also a forwarded message, ऊपर लिखा रहता forwarded message, तो उसमें हम्म, लिखा होता it has been communicated to him that he will be on bench. I was not communicated of being on bench in any way possible. ठीक है। Another shock. So अब I thought कि नहीं, अब वेट नहीं करना है, अब उनको और ब्रीदर नहीं देना, I have to ask them कि ये क्या कर रहे हो, because पता नहीं कितना लगाएंगे, and that will impact my final study leave and that will impact my leaves 156 बहुत बिल्कुल कम as compared to the syllabus. करेक्ट। So I thought that okay, I will be asking the HR. So I wrote on that email, um, I wrote, dear HR, hope you're doing well, request you to kindly confirm if any other formalities are required to process the request. Also, I have received communication this morning from a receptionist that I will be on bench and I should reach out to you. However, I have been trying to get in touch with you since yesterday on your mobile phone and office telephone and have not been successful. ये लाइन मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ तो करेक्ट। मुझे रिसेप्शन वाले बोल रहे हैं कि वो भी अवेलेबल नहीं है, बाद में बात करेंगी। उनको फोन कर रहा हूँ तो फुल रिंग जा रही है, वो उठा नहीं रहे हैं। एंड वर्क फ्रॉम होम था, वी वर नॉट अलाउड टू विजिट ऑफिस, नोबडी वाज कमिंग टू द ऑफिस इन माय टीम। सो एंड मैंने ऑफिस आज तक देखा भी नहीं हुआ था उनका, मैंने अच्छा। सिर्फ सुना था ग्लास डोर को पे पढ़ा था कि इट इज अ बैक अंडरग्राउंड ऑफिस, ये वो लोगों से सुना था बाकी टीम के। अच्छा। सो मैंने लिख दिया कि रिक्वेस्ट टू लेट मी नो सुटेबल टाइम टू टॉक एंड डिस्कस। उसके नो बाद। रिप्लाई फॉर वन डे। ठीक है। नेक्स्ट डे आई कॉल एट 11:30, रिसेप्शनिस्ट सेड एचआर को कि एचआर कॉल है तुम्हारे लिए, सामने से ना आवाज आ रही है, उसको बोल दे मैं बिजी हूँ। एंड रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड ऑन कॉल वो आज ऑफिस नहीं आई है। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद आई रोट, मैम प्लीज लेट मी नो सुटेबल टाइम टू डिस्कस, मैंने मेल ही चला दी। द एचआर फाइनली रिप्लाइड ऑन द मेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा। शी सीसीड द सीनियर मोस्ट एचआर in the ओके। HR team. ठीक है। My partner and my manager were in CC. I was in two. She wrote, "Dear, मेरा नाम, as you are aware, you are making request since day before. I have tried to advise you on this matter multiple times since then. First of all, RIP grammar. कोई सेंस नहीं बन रहा था इस लैंग्वेज का, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। As you are aware, you are making request since day before. It was not day before. It was a couple days before. राइट। Days before I have tried to advise you, I have tried to advise you होना चाहिए राइट। on this matter multiple times since then. Multiple times, what multiple times? There were hardly 3 calls which you answered out of around 12-15 calls. Thus I'm surprised to see the content of your email below. This HR did not know anything about tenses at all. Surprised होता है। Thus I am surprised to see the content of your email below. What content? I just wrote कि यहाँ भी बता दो और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। Today I have several prior work scheduled, work commitment that cannot be put on hold. I will get back to you as soon as time permit. In the meantime, since you are not meeting your professional obligations, we have no choice to mark you on leave. What professional obligations? कुछ काम दोगे तभी तो पता चलेगा ना कि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस क्या है। So I simply replied, dear HR, thank you for the email. It appears that there has been some confusion. I have been utmost professional in my conduct and have always tried to meet my obligations. After my resignation on Wednesday, I was requested by my team leader and manager to provide all the handover and upload all the required client related document, and I've duly done the same. I never refuse to work or refuse compliance with my duties. And ये लाइन मैंने तब लिखी जब हमारे पार्टनर टाउन हॉल में आते हैं, कहते हैं if you are working 9 to 6, you have not worked the entire day. What you have worked for me, you just done your working hours and have left. What does he mean that after 6 we have to stretch? Do we not have RCA final studies? Absolutely. Also, in order to continue my email, I wrote, also, I duly appreciate your help and guidance regarding the required declaration on Wednesday, and I provided you the same. And declaration भी दे दी. Also, I respect that you have certain prior commitments and that need to be prioritized. मैंने full इज्जत से बात करी है. बिल्कुल। As of now, I am requesting a call or email some communication to understand if there are any other obligation requirement to proceed with the process, and would also like to understand
the context around inability to meet professional obligations as per the email below. इसके बाद सबके सब ईमेल पर शांत हो गए थे, किसी ने फॉलो अप नहीं करा, एचआर ने तो कभी भी नहीं करा। मैंने इसके बाद कम से कम 5 बार फॉलो अप करा है, हर दिन फॉलो अप करा है, 2 बार फॉलो अप करा है, हम्म 2 दिन तक कि मैम होप यू आर डूइंग वेल, कुछ हम्म। बता दो कुछ बता दो, कुछ भी नहीं बता रही थी। अच्छा, और कितना समय हो गया उसके था जब बाद आपने पहली बार अप्लाई किया था हम्म, ट्रांसफर के लिए, और ये वाला जो मोमेंट आया है, इसमें कितना समय जा चुका है? इसमें मेरा 9th को मैंने डाला था ओरिजिनल, हम्म फिर उसके बाद मैंने 10th को डाला था सेकंड मेल जो लंबा चौड़ा डाला था, देन द वेट ऑफ 2 days, हम्म थर्सडे फ्राइडे हम्म सैटरडे, हम्म। अराउंड 1 हफ्ता मान लो। हाँ, एक हफ्ता हुआ है, ठीक है, दैट इज जेन्युइन कि भाई हाँ कोई बंदा फॉलो अप कर रहा है तो एक हफ्ते तक उसे अभी अटकाया गया है। आगे बताइए क्या हुआ? हाँ, 1 हफ्ते तक छुट्टियां भी लगी है मेरी, चलो ठीक है। उसके बाद she said that if you have economic reason, what she called, she said if you have economic reason, so how do you plan to come bridge the gap, मतलब leaving an articleship will not help in any circumstance. So I said that I'll join a job, तुम ओके, ऑफिस तुम्हें रिलीव करो, मैं नौकरी ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। कुछ भी कर लूंगा। हम्म सो शी सेड डू यू हैव एन ऑफर लेटर। अब मेरे, this was an uncalled question, I did not prepare for this, हम्म। and low key I said I have a confirmation, I'm awaiting an offer letter. सबसे बड़ी गलती मेरी। अच्छा। तो उस पर she said submit that to me and then we will see. मैंने उसको वो भी फॉरवर्ड मार दिया, कैसे तैसे जुगाड़ जुगड़ के, ठीक है, कुछ उसके भी बाद? बना के। उसके बाद 3 days और पास होते हैं, हम्म another weekend approaches, I get a mail from them, टॉपिक सब्जेक्ट था इंटरनल कॉल विद मेरा नाम। ठीक है। So that was a Zoom call. The हम्म senior most HR, the senior manager, हम्म। and the HR was on call with me. ठीक है। They literally made me cry on that call, क्या हुआ begging था? for transfer. क्या हुआ था? The HR shouted कि हम पागल नहीं है, give us a true reason why you want a transfer, transfer नहीं मिलेगी। आईसीए की रेगुलेशंस का तुम क्या, मैंने आईसीए के रेगुलेशंस का रेफरेंस दे दिया था, मैं आपकी यूट्यूब वीडियो देख के हाँ। गया हुआ था, थोड़ा वो अच्छा। देखी थी आसपास सोर्सेस के लिए। तो ठीक है। आपने बोला था कि वी शुड गिव अ रेफरेंस ऑफ रेगुलेशन वगैरह राइट, कि अबाउट बिल्कुल द बिल्कुल ट्रांसफर। बिल्कुल। So I said कि मैम इधर इस रेगुलेशन में भी अलाउड है एंड आई वांट दिस, सर्टेन रीजंस है। देन दे सेड कि नो, वी विल नॉट अलाउ, व्हाट आर द रीजंस, ऐसा क्यों करना है तुम्हें, क्या जरूरत है तुम्हें। एंड उसके बाद दे शाउटेड कुछ रीजन के टाइम के तुम्हें सीए होल्ड करना पड़ेगा, यू कैन नॉट डू जॉब एंड आर्टिकलशिप ऑल टुगेदर। मैं वहाँ पे आई वाज लाइक हाँ तुम सही बोल रहे हो, दैट टू थिंग्स कैन नॉट बी रन राइट, पैरेलली, सो एब्सोल्युटली। who is running things parallelly, I'm just joining another firm for articleship. हम्म। करेक्ट। So they were not agreeing on it. हम्म So they literally made me beg to a हम्म point where I actually started crying on call, हम्म begging कि भैया जाने दो। हम्म They said we will see first, हम जो आपको टेम्पलेट देंगे आप उस टेम्पलेट में अपनी चीजें डालोगे हम्म and that thing will be sent to institute and हम्म। we will finalize things. ठीक है। I said finalize things means मिलने वाला है, चलो हम्म ठीक है करते हैं। हम्म मैंने बोला थैंक यू मैम सो मच। नेक्स्ट डे हम्म HR WhatsApps me the template. हम्म। Let me read out the template. अच्छा, बताओ। Hmm. Subject: request for termination of article training. Refer consent letter filed along with Form 109 as per ICAI guidelines. Dear sir, I, मेरा नाम, wish to join full-time employment due to financial reason. Economic reason somehow turned to financial reason in our हम्म vocabulary. हम्म Similar है, but this was not the word which I wanted to use because it हम्म was far derogatory and demeaning. हम्म Thus, as per CA guidelines, since I cannot pursue article training simultaneously along with full-time employment, I've decided to put my CA course on hold for 6 months from today. Where did this 6 month come from? हम्म। ठीक है। I आगे undertake आगे। that I will not. I undertake that I will not re-register for article training for this period. Thus, I request you to provide for consent of termination of article training with immediate effect. हम्म I did share this message with a lot of people कि भैया हम्म ये चीज इसको देखो because this shocked me a little bit, this हम्म thing, this entire message कि भैया actual में तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। हम्म So everybody said कि if you want to leave there is no turning back,
because a lot of people did not have an idea how to do react to such things. मेरे friend भी articleship ही कर रहे थे. I did not have any access to any CA because family में भी I'm only person who is doing this course as of now. So I did as they said because I had no other option. मैं LinkedIn पे भी लोगों को बहुत ज्यादा रीच आउट कर रहा था actively. I was searching for a lot of people who were CAs and I texted them, hey, I need some guidance, can we please connect? There was a GST group which I was added into, so there I had approached a lot of people who had a big written CA with their name because वो दिख जाता है ग्रुप मैसेजेस वगैरह में. So I discussed that thing with them कि इसका कोई repercussion तो नहीं है. So one person advised me कि इनका कोई repercussion नहीं होता है and what matters is your 109 should be clean. उसके आगे पीछे the declaration does not have any actual meaning unless and until you are writing something that is very 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 extreme. ठीक है. And these firms will do anything to keep you there. They will not allow transfer. बहुत रोल आते हैं. That person had also done his articleship from a similar firm on similar lines. जो ऐसे छोटी सी फर्म थी having a lot of departments. समझ गया. फिर उसके बाद क्या हुआ? That a friend. उसके बाद I wrote that and next day another message came with another format. She said write this letter in this format now. I wrote that as well. ठीक है. मैंने HR को कॉल करा कि मैम I've written this, so आप मुझे बता दो. She said you have written this. मैंने बोला yes. तो कहती what is the true reason now? मैंने बोला मैम the reason stands as it is. Why should I be lying on my reasons? And आप इससे साइन करवाओ. करेक्ट. करवा देते हैं जी. करवा देते हैं जी. करवा देते हैं जी. For 3-4 days करवा देते हैं जी. बोलते बोलते रहे. अब क्योंकि यहाँ पर मैं थॉट कि हाँ भी जाने दे रहे हैं, so I joined another firm. ओके ठीक है. हाँ, यहाँ से हैंडओवर हो चुका था मेरा. लैपटॉप हैंडओवर होना नहीं था because it was a BYOD policy in the company. So I joined another company. They actually made me visit the office 4 times within that 1 month duration. Every time by calling कि अभी आ जाओ, अभी साइन करवा देंगे. But जैसे ही पहुंचे, अरे बेटा HR तो चले गए, अरे बेटा पार्टनर तो चले गए. समझ गया. जस्ट अभी गए. ठीक है. उसके बाद ठीक है भाई. जैसे फिर उसके बाद one day I reached the office unannounced because I had to one of my manager ex-managers now we went to a client place once together and I had to he said that एक बारी some no जो बातें थोड़ी अच्छे टर्म से भी हो रही थी. So he said कि तुम आ जाओ and देख लो. So I came. ठीक है. And that day everybody was there, so things finally got settled down and that was how I got the transfer. ओके. और आपको जो इसमें टाइम लगा टोटल वो कितने ड्यूरेशन का लगा? 9 से लेकर 1.5 महीना. 1.5 महीना लगाया? हाँ. अच्छा. और लीव्स कितनी काउंट कर पाई आपकी? लीव्स मेरी 8 लगवाती जिसमें एक भी नहीं थी. इनफैक्ट एज पर देयर पॉलिसी आई हैड कॉम्प ऑफ्स. अच्छा. एक्स्ट्रा बचे हुए थे. हाँ, because I was working on weekends as well. समझ गया यार. यहाँ पर ना यार एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. मैंने ICI के टॉप एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं, पास चेयरमैन रह चुके हैं. जब मैंने उन्हें ये कंसर्न बताया आर्टिकल असिस्टेंट का, उनका ये कहना था कि भैया काम जो है ना वो 3 साल में भी पूरा नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए काफ़ी समय चाहिए होता है. और छोटी फर्म हो या बड़ी फर्म हो, छोटी फर्म में भी बहुत काम है, सीखने वाला व्यक्ति चाहिए. यार मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो CA बन चुके हैं वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने अपनी 3 साल में सिर्फ रिटर्न फाइलिंग करी है. आज जब वो आप बड़ी फर्म में जाकर काम करते हैं, वो लोग उनसे काम हो ही नहीं रहा है क्योंकि उन्हें फर्म में सिर्फ रिटर्न भरने की ट्रेनिंग मिली है, जो कि एक बच्चा भी कर सकता है, BCom ग्रेजुएट भी कर सकता है. तो जो एक्सपोजर दिया जा रहा है ना स्टूडेंट्स को, किसी फर्म में एक्सपोजर है बट उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है. इतनी एक्सप्लॉयटेशन की बच्चा पढ़ नहीं सकता है, बच्चा अपने बारे में नहीं सोच सकता है, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता, उसको मार देने वाला प्रोसेस बनाया है. जिंदा हो बट लाश हो. और जो छोटी फर्म है जो कहेगी आ जा भाई कर ले, यहाँ पर काम जाना है चले जा, उसके पास काम नहीं है. वो आपको जो है रिटर्न फाइलिंग ही दिए जा रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री रिटर्न फाइलिंग. कितना करोगे? 3 साल तक यही करोगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा. जिस संगति में रहोगे, जिस लोगों के साथ आप बैठोगे उठोगे, वैसे आपका दिमाग चलेगा. आपको पता होगा, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हैं,
अब कैसा एनवायरनमेंट है? हाँ, लाख गुना बढ़िया है। लाख गुना बढ़िया है। एज अ मैं मैटर ऑफ फैक्ट उस फॉर्म से स्विच करके जहाँ पर गया था वहां पर मुझे 100 गुना बढ़िया मिला, वहां से लाख गुना बढ़िया यहाँ वहां से पर मिल लाख गया। गुना बढ़िया मिला, यानी भाई बोलना नहीं चाहिए, बट सीए फर्म्स की हकीकत यही है, और आईसीआई की भी हकीकत यही है कि रूल्स खुद ही ने बनाए हैं, खुद ही की फर्म फॉलो नहीं कर रही है, बट उसके बाद भी खुद कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसको दूर करने के लिए दो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की आती है, एक वो जिनको भैया ट्रांसफर की दिक्कत नहीं है पर काम सीखने मिल जाए तो मजा आ जाए, तो उनके लिए मैंने सीए योगेश वर्मा ऐप में सिर्फ दो कोर्स लॉन्च करें, सिर्फ दो। हजार बन सकते हैं बट दो लॉन्च करे हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें 5 केस स्टडीज डाल दी। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स के साथ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आना चाहिए जीरो से। दूसरा प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, बिग फोर के प्रोसीजर क्या होते हैं। वर्क पेपर दिखा दिए एक्चुअल कंपनी के, थोड़े से मॉडिफाई करके कॉपीराइट इशू की वजह से, वो भी पूरा मैंने आपको प्रोसीजर सिखा दिया। ये दो ऐसी चीजें हैं जो सबको सीखनी चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम आता है कि काम तो सीखने मिल रहा है पर ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, या काम भी सीखने नहीं मिल रहा है और ट्रांसफर भी नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए हमने एक दूसरा मैकेनिज्म तैयार कर दिया, जिसमें स्टूडेंट्स ने एनरोल करना शुरू कर दिया। मैंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया सीए फर्म्स का, जहां पर हम रजिस्टर करेंगे, बट आप वहां पे रजिस्टर करने के बाद यू विल बी वर्किंग इन माई कंपनी। जो मेरी कंपनी है उसमें आप काम कर सकते हैं। असाइनमेंट बेसिस पर वो सीए फर्म अपना बंदा डिप्लॉय करेगी और आप मेरे यहाँ पर काम करेंगे। जब ट्रांसफर चाहिए तब ट्रांसफर ले लो, जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना है तब चले जाओ। 7 घंटे जो आईसीए ने बोला है, 35 घंटे हफ्ते के, उतना ही काम करो। सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। अब ये कोई भी क्यों करेगा मुझे बताइए आप। कोई भी सीए फर्म को मैं बोलूंगा कि भाई रजिस्टर कर लो, डिप्लॉय कर दो मेरे पास, काम मैं कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा, सब कुछ करूंगा, ओके, मुझे क्या फायदा भाई। मैं तो इससे 1500 2000 रुपये देकर 12 घंटे काम कराना चाहता हूँ। तू कह रहा है कि भाई ये तो आराम से चले जाए और आराम से काम करे, जल्दी से सीए बन जाए। तू तो इसका भविष्य अच्छा कर रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, सीए कोर्स में आसानी से तो हम किसी को बनने नहीं देंगे। तो मैंने कहा भाई तुम मेरे को जब बंदा डिप्लॉय करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा ना यार। अगर मुझे रिटर्न फाइलिंग करवानी है, मुझे अकाउंटिंग के लिए बंदा चाहिए, तो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। वो कहेगा हाँ ये तो ठीक है भाई, पैसा मिल रहा है तो जाओ भैया बंदे को रख देंगे और तुम जो है उससे काम करवा लो। पर काम में मैं प्रेशर नहीं दूंगा, मैं काम ट्रेनिंग करूंगा, आपको सिखाऊंगा अच्छे से। तो ये मैकेनिज्म के लिए उन्हें पैसा देने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो मैंने इसके चार्जेस थोड़े ज्यादा रखे हैं। बट स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिए। डेफिनेटली जो बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं उनके लिए इतना रेलेवेंट नहीं, बट डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए बहुत रिलेवेंट है। उनको पढ़ाई का टाइम भी चाहिए, उन्हें काम भी सीखना है, और ट्रांसफर के लिए कोई अटका ले वो भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने मैकेनिज्म तैयार किया है। प्रमोट करने की इच्छा नहीं थी, बट इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लाना था। 2 से 3 साल तक, जैसे कि बताया कि मेरे वीडियो देखें पुराने, मैंने ट्रांसफर कैसे लें बताया हुआ है, उसके बाद भी चेंज तो नहीं आया। आर्टिकलशिप रिफॉर्म के वीडियोस बनाए, चेंज तो नहीं आया। आईसीए को लिखा, ब्लॉग लिखा, एक सी ने सुसाइड कर ली उसके बारे में मैंने बताया अपने यूट्यूब चैनल पे, आज भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में आ रहा है, वॉइस ऑफ अ सी आर्टिकल। बट कुछ हुआ चेंज? नहीं हुआ। अब ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, तो मैंने ये पेड सर्विस शुरू करी है कि कम से कम जिनके पास पैसे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो बेहतर ट्रेनिंग दे दो। उनके लिए तो एक ऐसा अरेंजमेंट बना दो कि उन्हें कोई फंसा ना सके, उन्हें रुलाई नहीं। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं जागरूक होंगे, और सीए फर्म्स की जो सच्चाई है, वो जो स्टूडेंट ने बताई विदाउट नेमिंग हिम, वो बिल्कुल सही है। 100% सही है। मेजोरिटी फर्म, मोर देन 50% फर्म्स में यही हालात है। 50% फर्म्स जो है वो ढंग की भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आप देखिए जहाँ पर आधी जनसंख्या ऐसी हो, परेशान करे स्टूडेंट को सीए बनने की जर्नी में, तो वो चीज़ बढ़िया है नहीं। और इसीलिए आर्टिकलशिप की वजह से मैं किसी को नहीं कहता कि आप सीए कोर्स में आई। आर्टिकलशिप हटा दो सर, आईसीआई खुला चैलेंज, आर्टिकलशिप हटा दो। बच्चों वाला कोर्स है, कुछ नहीं है सीए के अंदर। 10 गुना मुश्किल पेपर बनाओ, आईएम में लोग कैट क्लियर कर देते हैं, जीमैट क्लियर कर देते हैं, आईएएस क्लियर कर देते हैं। सीए के एग्जाम नहीं कर पाएंगे क्या? 30 नंबर के आप एमसीक्यू देते हो। मुझे बताओ भाई, एक बात बताओ मुझे, जो आईएम अहमदाबाद जा रहा है या आईएम में क्लियर कर रहे हैं, 10,000 स्टूडेंट्स जाते हैं, अगर वो सीए एग्जाम्स दें तो क्या उसमें से 50% पास कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आप मुझे बताओ। कर लेंगे। भाई कैट आईएएम, आईएएम जाना कितना मुश्किल होता है। 10th में उनके 95% रहे होंगे, 12th में रहे होंगे, अच्छा रेगुलर कॉलेज होगा,
इंटर्नशिप होगी, एक्सपीरियंस होगा बड़ी कंपनी का, फिर आईएम में भी क्रैक किया होगा, जीडी, पर्सनल इंटरव्यू, कैट। तो अगर सीए के एग्जाम्स क्लियर करने हैं तो 100% ना भी हो, बट उन इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में से 50% और भी कर लेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपने 3 साल की आर्टिकलशिप डाली है और उनके पास कोई वजह नहीं है दिहाड़ी मजदूरी करने की। इस स्टोरी से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लोगों के बीच में लाएंगे सच्चाई। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, क्योंकि मेल पढ़कर सुनाई गई है जो एक्चुअली में हुआ था। 1.5 महीना लगा ट्रांसफर लेने में, रुला दिया, परेशान कर दिया, दुखी कर दिया, चिल्लाने लग गए, फोन काट दिया, बंदा सीए ना बन पाए, ऐसी सारी चीजें करी गई कि सीए ना बन पाए। या तो यहाँ पे मजदूर रहे 3 साल, या फिर सीए ना बन पाए, बट आपने फाइट बैक करा, आगे निकले आप। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। एनी Thank फाइनल you. कमेंट्स टू द स्टूडेंट्स यू वांट टू से? I will say now inter results are out and people are looking for articleship. I will say all the very best for everybody, but do make sure what is in your right is enforceable. Say no to anybody who comprises you of your rights, because to be really honest, you are a CA finalist, yeah, CA inter group 1, you group 2 at least cleared, you are already within the top 1% of the creamy layer of the intelligent people in India in the करेक्ट, commerce industry. करेक्ट। So you are made for much better things. A firm which is not even respecting you with the incentives, and a firm which is not even respecting you with your rights is not the right firm for you. You know better than this. पहले 2-3 महीने लगेगा कि हाँ this is a deprivation for me, अगर कोई ज्यादा बड़ा ब्रांड नेम नहीं मिलता है इन वजह से। over a period of time brands will also come across this thing कि हाँ हमें लोग नहीं मिल रहे, so we have to amend. Right now the biggest power with their own hands is कि we have a big clientele, we have big exposure, people are craving for us, हमारे पास हर 100 CV आ रहे हैं जिसमें से we are shortlisting people, वो उनके लिए edge है, which is the reason which is not stopping them from doing this malpractices over and over again. Institute nowhere says a firm can deny transfer. Institute is in favor of students. They are पहले एक साल की आईटी थी, अब 1.5 साल की कर दी, 35 आवर वीक बोलते हैं. It is firms which is not in favor of the student. 35 hour week है यार, why are you charging 50 hours 60 hours? मतलब personally saying I've worked 100 hours a week as well. Oh God. So what is the benefit of that? Weekends भी work करवा लिया था, पढ़ाई कब करूंगा? The only problem right now is 2 साल पूरे होने को आ चुके हैं, मेरे 3 पेपर भी पूरे नहीं हुए हैं ठीक से. The cost is what I am bearing right now ना, not that firm. इनका तो काम हो चुका, and to be really honest मैं नहीं होता तो कोई और कर देता. But they did not see that they had to, and not only me, everybody did go through the same routine and everybody is suffering right now. I will say most of the cases where I've seen my friends who are far brighter than me, मेरे से 6-7 एक साल आगे थे CA के अंदर, their articleship made their attempts delayed because they were like यार ऑफिस में रह गए यार, एक महीने तक क्लाइंट प्लेस पर ही रह गए, and that has ruined their first attempts. फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। To be really honest, ठीक है, you might not land a brand name in your first year, there are opportunities out there. Later आप किसी big 4 या इंडस्ट्री में एंटर कर जाना, that will shine your CV like a diamond, to be really honest. But do not consider those firms under your bucket list which are going to deprive you of your rights, because it is just not worth it yaar. It is just a training. I have also seen people from very small firms enter into biggest corporations just because उनका final बहुत अच्छे से था, just because internship it is not even counted as a work experience. Now that I look back, मैं एब्सोल्युटली। सोचता हूँ I was a fool, मतलब I actually compromise myself a lot, एक but yes, एक training is झूठी just a कहानी बताई training. गई है कि रिटर्न फाइलिंग करना या ऑडिट में वाउचर चेक करके चेकलिस्ट वगैरह से जो है वर्क पेपर्स को बनाना, वो बहुत वैल्यू एडेड वर्क है और इससे आपकी उन्नति होगी। दिस इज द वर्स्ट थिंग दे आर टेलिंग द स्टूडेंट्स, अ मिसकंसेप्शन। नहीं होती. Never, never. I learned from Nomura in investment bank. I worked in equity research. I learned in that 1 year far more better things, which even the fresher CAs who were coming and joining the big firms do not know. And I was knowing those things in my internship phase itself. Right. When I, qualified as a CA, I qualified all the interviews, big four, worked there in KPMG for a short while, then Royal Bank of Scotland, any company, you name it, I can have it.
just because of my 1 year of industrial training experience, not because of what I did in my articleship. That was a complete waste of time. खुला बोल रहा हूँ, 3 महीने 6 महीने वैल्यू एडिशन हो सकता है, पता होना चाहिए भाई, ठीक है ऐसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ऐसे ऑडिट होते हैं, बट उसके बाद इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है जी, ये मेरा टेक है। एक लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। एक्सप्लॉयटेशन ही है, इट्स एन एक्सप्लॉय। अगर कोई 1500 2000 रुपए दे रहा है, कोई फर्म 5000 रुपए भी दे रही है, भाई SRCC इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। वहां से ग्रेजुएट को बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड पहली बार में जिसने करे हैं, 7 में से 6 एग्जामिशन आई थी, उसे 4000 रुपए की स्टाइपेंड मिल रही है। और उसके बाद मैनिपुलेशन अलग, वर्क प्रेशर अलग, एक्स्ट्रा आवर्स अलग, और ट्रांसफर डिसअलाउड। ऐसी सिचुएशन अगर फेस करनी पड़ेगी तो वो व्यक्ति कैसे रहेगा वहां पे? मैंने वो फेस करी है, मैं नहीं चाहता आप लोग फेस करें, इसलिए मैंने वो मैकेनिज्म बनाया है। आपको जो है ऑडिटिंग वगैरह जो सीखनी है, जो छोटी फर्म में कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें ट्रांसफर का इशू नहीं, काम सीख लो भाई, बोल देना मैंने किया है, बात खत्म। सीख मुझसे लो, ऐप के अंदर से बोल देना मैंने परफॉर्म किया है, किसको पता लगेगा? कंपनी डजंट केयर अबाउट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, आइदर यू आर फ्रॉम बिग 4, वो अलग मैटर है, कुछ की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इट डजेंट मैटर। आपकी नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, और जो मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर दे रहा हूँ, वो जो कोर्स में आपने सीख लिया या प्रैक्टिकली कर लिया, एक ही बात है। क्योंकि उनको वहां पे वो करवाना ही नहीं है ना। आप फाइनेंस वाली फील्ड में जाओगे, आपका ऑडिटिंग का एक्सपीरियंस है, टैक्सेशन का है, क्या फर्क पड़ेगा? वो एक नई शुरुआत होगी, और अगर आप टैलेंटेड हैं, ब्राइट हैं, आप कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई विश और भी लोग अपनी स्टोरी लेकर आएंगे, इसे हम यूट्यूब पर पब्लिश करेंगे। आई होप यू डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपका नाम कहीं आया नहीं है, फर्म का नाम कहीं आया नहीं है, तो इसे हम यूट्यूब पर डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।